गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे अपन जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इससे पहले अपन ने डिस्कवरी देख ली जेनेटिक मटेरियल की, 2 एक्सपेरिमेंट देख लिए। आज देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल देखो, जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या कैरेक्टर होंगे वो देखेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट क्या है? एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। पहला कैरेक्टर होगा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन। इसका मीनिंग ये होता है, रेप्लिकेशन का मीनिंग होगा किसी भी टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा, कोई भी अगर किसी को अपन जेनेटिक मटेरियल बना मान रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपनी जीरोक्स कॉपी बना लेगा। सेल्फ रेप्लिकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको डबल भी बोल सकते हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल में। सेकंड क्या होना चाहिए? केमिकली स्टेबल। उसका जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए आपका? एक स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि अपन फर्दर स्टडी कर सके। अगला है एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन, अगर जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन नहीं होगा तो नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए आपका? म्यूटेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा एबिलिटी टू एक्सप्रेशन। एबिलिटी टू एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर होते हैं जेनेटिक मटेरियल में, वो उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सेल्फ को क्या कर पाए, आपका एक्सप्रेस करे। फिर से देखो, अगर अपन किसी को जेनेटिक मटेरियल मान रहे हैं तो वो खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो, तो ही वो जेनेटिक मटेरियल कैटेगरी में आएगा। उसका जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए आपका? स्टेबल होना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए उसमें म्यूटेशन की, सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। एबिलिटी टू एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें जो कैरेक्टर होंगे वो एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए आपके जेनेटिक मटेरियल। अगर ये सारे कैरेक्टर है किसी में तो इट इज़ कॉल्ड अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, कुछ साइंटिस्ट पहले शुरू की जो डिस्कवरी थी उसमें प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। ये अपन कहें तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था आपका? प्रोटीन। फिर आरएनए को माना, फिर डीएनए को माना। तो अभी अपन किसको मानते हैं? डीएनए को। एग्जैक्ट में डीएनए क्या आपका जेनेटिक मटेरियल। तो अब अपन कंपैरिजन में देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में जो जेनेटिक मटेरियल अगर उनको अपन आइडेंटिफाई करें या माने तो उनमें क्या कंपैरिजन होता है। तो एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन पहला देखेंगे इसमें, एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। फर्स्ट हो गया एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन। इसमें अपन लिख सकते हैं बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए हैव सेल्फ रेप्लिकेट। डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। सच एबिलिटी आर एब्सेंट इन प्रोटीन। सच एबिलिटी एब्सेंट इन प्रोटीन। तो जो सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है वो प्रोटीन में एब्सेंट होती है, डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती है। इसलिए अपन डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं।
बट जो यूकैरियोट्स है उनमें जेनेटिक मटेरियल या जो प्रोकैरियोट्स है उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन है आपका डीएनए, एक्सेप्ट वायरस को। ठीक है। सेकंड कैरेक्टर क्या है आपका, स्टेबिलिटी। सेकंड क्या होगा आपका, स्टेबिलिटी। तो जो डीएनए है और जो आरएनए है उनका एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है और वो क्या होते हैं आपके, स्टेबल होते हैं। अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी की तो जो डीएनए होता है वो आरएनए के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। ये अच्छा सा पॉइंट है, इसको अपन डिटेल से देखते हैं। तो सेकंड कैरेक्टर देखेंगे स्टेबिलिटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। सेल्फ रेप्लिकेशन देख लिया अपन ने, अगला देखेंगे स्टेबिलिटी। देखो डीएनए की स्टेबिलिटी देखते हैं, फिर अपन देखेंगे आरएनए की स्टेबिलिटी। जो डीएनए होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए। अब देखो अगर हाई टेम्परेचर देखें 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, तो जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा, डीएनए आर डीनेचर। मतलब इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी आपकी, ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगा ये। बट ये क्या कह रहा है, थोड़े टाइम के बाद वापस ये क्या हो जाएगा आपका, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर डीएनए को अपन हाई टेम्परेचर दे 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो डबल स्ट्रैंड नेचर है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, जो न्यूक्लियोटाइड है वो सेपरेट हो जाएंगे। पर थोड़े टाइम के बाद ये वापस क्या हो जाएगा, डबल हेलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो थाइमीन प्रेजेंट है, जो दूसरा कैरेक्टर है इसमें जो थाइमीन है आपका, इसकी वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। थाइमीन की वजह से इसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है। अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये डीनेचर हो जाएगा, बट थोड़े टाइम के बाद वापस क्या हो जाएगा आपका, कोल्ड हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा आपका, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो थाइमीन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये आरएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। इसके अलावा जो डीएनए होता है उसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है और आरएनए कैसा होता है आपका, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो डीएनए है उसमें क्या होते हैं आपके, जो OH ग्रुप होते हैं वो 3 प्राइम पे होगा, और जो 5 प्राइम है वहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा आपका, फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो जो डीएनए है उसमें 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी वजह से भी डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये है इसके स्टेबिलिटी के। अब देखते हैं आरएनए की स्टेबिलिटी। दूसरा क्या देखेंगे अपन, आरएनए की स्टेबिलिटी। जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और इसमें जो आपका OH ग्रुप होगा वो कहाँ होगा, आपके 2 प्राइम कंडीशन पे होगा। यहाँ पे 3 प्राइम पे होता है डीएनए में, इस पे 2 प्राइम कंडीशन पे होगा। इसीलिए ये इजीली क्या हो जाता है, डिग्रेडेबल है, इजीली क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। इसके अलावा इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। थाइमीन की जगह आरएनए में क्या होता है आपका, यूरेसिल होता है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। इसलिए आरएनए कंपेयर टू डीएनए क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होगा। इसके अलावा जो आरएनए है वो एज ए कैटेलाइज भी फंक्शन करता है, कैटलिस्ट की तरह भी फंक्शन करता है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं कंपेयर टू डीएनए। डीएनए बहुत रेयर चांसेस में कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, इसीलिए डीएनए क्या होता है आपका आरएनए कम स्टेबल है। अब इससे कंक्लूजन निकलता है
डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव, डीएनए जो केमिकली होता है वो कम रिएक्टिव होता है कंपेयर टू आरएनए, इसीलिए ये मोर स्टेबल होता है। और साइंटिस्ट ने कंक्लूड निकाला है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब जो म्यूटेशन की बात करें, थर्ड पॉइंट अपन ने लिया था जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर, तो म्यूटेशन, तो जो म्यूटेशन है वो डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं, ठीक है, पर जो आरएनए है उसमें स्लो म्यूटेशन होता है कंपेयर टू डीएनए। इसके अलावा आरएनए में फास्टली म्यूटेशन होता है कंपेयर टू डीएनए, डीएनए में क्या होगा आपका स्लो म्यूटेशन होता है। तभी तो जो आपके कोरोना डिजीज़ है उसका जो वायरस है वो आरएनए वायरस है और उसमें स्पीडली म्यूटेशन हुआ, इसलिए फटाफट कोई वैक्सीन प्रॉपर वर्क कर पाई पर नहीं कर पाई। इसके अलावा जो वायरस होता है उसका जो आरएनए जीनोम की तरह वर्क करता है और उसकी लाइफ कैपेसिटी होती है आपकी शॉर्टर। इसके अलावा जो डीएनए है उसके जो कैरेक्टर हैं, डीएनए में जो कैरेक्टर होते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन की कैपेसिटी होती है। जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से चाइल्ड में जाएंगे, डॉटर्स में जाएंगे, वो इजीली एक्सप्रेस हो जाते हैं और ये वाला कैरेक्टर कंपेयर टू डीएनए आरएनए में लेस होता है। इसके अलावा जो डीएनए है उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहती है आपकी स्टोर रहती है, और आरएनए क्या करता है आपके ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो ये अपन ने देखा कि डीएनए और आरएनए कैसे एक एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करते हैं। जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, एक तो वो सेल्फ रेप्लिकेट करना चाहिए, इसके अलावा उसकी स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए और खुद को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी होनी है। अपन ने 3-4 जगह देखा जो डीएनए होता है उसकी ज़्यादा स्टेबल कैपेसिटी होती है, वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है पर थोड़े टाइम के बाद वापस कोल्ड होके नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेता है। इसके अलावा डीएनए में जो थाइमीन प्रेजेंट है इसकी वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है इसलिए आरएनए कम स्टेबल होता है। इसके अलावा डीएनए की स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होती है, आरएनए की सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसके अलावा जो डीएनए उसमें जो OH ग्रुप है वो 3 प्राइम पे अटैच होता है इसलिए भी डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, और आरएनए में क्या होता है 2 प्राइम स्टेज पे होता है इसलिए आरएनए क्या होता है कम स्टेबल होता है। इसके अलावा जो डीएनए उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, इसके अलावा जो आरएनए है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टेबल नहीं रहती है। इसके अलावा जो आरएनए है उसमें इजीली या फास्टली म्यूटेशन होता है कंपेयर टू डीएनए, इसीलिए कंक्लूजन निकाल के साइंटिस्ट ने कहा है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या आपका जेनेटिक मटेरियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का।